जय गुरुदेव। आज एक महिला का पत्र आया है और उन्होंने कुछ मुझसे शिकायतें की हैं कि गुरुजी, पहली बात तो ये है कि मैंने आपके अनेक वीडियो देखे हैं और आप महिलाओं पर कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। क्या आप महिलाओं को अच्छा नहीं समझते हैं या महिलाएं आपको अच्छी नहीं लगती हैं? और या फिर आपको महिलाओं से कोई दुश्मनी है? मैंने आपके अनेक वीडियो देखे हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति आपका कोई वीडियो समर्पित हो, मैंने ऐसा आपका कोई वीडियो देखा नहीं है। तो एक तो यह बात है, और दूसरी बात कि मेरा नाम सुमन है और मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा जिस शहर की वो रहती हैं। और उनकी यह शिकायत है, कुछ शिकायतें हैं उनकी और कुछ समस्याएं हैं उनकी। तो उन्हीं के विषय पर मैं आज के विषय में बोल रहा हूँ। और सुमन जी, पहली बात तो ये है कि देखिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो तो मैंने आपकी समझ ली हैं। और रही बात स्त्रियों से, मेरी महिलाओं से दुश्मनी की या फिर कोई विरोधाभास हो मुझे, या फिर महिलाओं पर वीडियो नहीं बनाया, ये बात एक आपकी सत्य है कि मेरी महिलाओं पर ज़्यादा वीडियो नहीं है, ये बात आपकी सत्य है। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं से मेरी दुश्मनी है, तो ये बात आपकी गलत है। ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ कि मैंने महिलाओं पर वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन महिलाओं से मेरी कोई दुश्मनी है ऐसा ये आप गलत, एक आपका कुछ भी समझ सकती हैं, इल्ज़ाम समझ सकती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा मेरे मन में कभी ऐसे विचार आए नहीं, या फिर मेरे मन में कोई ऐसी कभी कोई एक बात मुझे लगी नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपका स्त्री होने का संबंध है, और पहली बात तो ये समझ लो कि देखिए, स्त्री एक शक्ति का प्रतिबिंब है इस जगत में। और सभी महिलाओं के लिए मैं इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ और वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूँ, और सभी महिलाओं से मैं बात कर रहा हूँ। जो भी महिला इस समस्या से पीड़ित हो सकता है मेरी बात आपको एक बार के लिए अनुचित लगे और बुरा लगे, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, और आपको परेशानी, आपको कोई मुझसे मेरी बात से कोई तकलीफ़ हो या फिर आपको दुख पहुँचे, मेरा ऐसा कोई प्रयास नहीं है। लेकिन जो मेरे जीवन का प्रैक्टिकल रहा है मैं उसी के विषय में बोलूँगा, और जो मेरा स्वयं व्यक्तिगत रहा है जीवन का अनुभव, मैं उसी के आधार पर आपको जवाब दूंगा इस चीज़ का। कि देखिए, पहली बात तो जो स्त्री जो होती है वो शक्ति का प्रतिबिंब है, और जो पुरुष इस जगत में स्त्री को नाकारा निकम्मा समझता है तो वो मूर्ख है, और मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। शक्ति आज से नहीं, स्त्री आज से नहीं, स्त्री जब से यह सृष्टि आरंभ हुई है तब से स्त्री और शक्ति, स्त्री का जो रूप है वही शक्ति का प्रतिबिंब है। क्योंकि स्त्री के बिना इस सृष्टि की कल्पना और इस सृष्टि की उत्पत्ति संभव नहीं है। अब रही बात, कुछ लोग नासमझ होते हैं, कुछ मूढ़ होते हैं। मूर्ख तो नहीं कहा जा सकता है, महामूर्ख तो नहीं कहा जा सकता। मूढ़ होते हैं, मूढ़, जिनके अंदर मूल नहीं होता, जिनके अंदर दिमाग नहीं होता है, वो लोग इस तरह की व्याख्या करते हैं, इस तरीके की कल्पना करते हैं, या फिर इस तरीके की परिभाषा करते हैं स्त्री के प्रति। स्त्री एक शक्ति के प्रतिबिंब होने के साथ साथ में स्त्री एक इस जगत में पुरुष के लिए प्रोत्साहन और पुरुष के अंदर चेतना काम करती है। यदि स्त्री इस जगत में है तो पुरुष के अंदर चेतना है और प्रोत्साहन है, वरना स्त्री इस जगत में नहीं है तो इस सृष्टि की कल्पना ही करना एक अलग दर्जे की चर्चा हो जाती है, एक अलग ही लेवल हो जाता है उस चर्चा का। तो उस विषय पर मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो अलग ही लेवल है, मेरी समझ से ही परे है। अब रही बात आपकी यह समस्या कि हमारे जीवन में वैसे तो कोई ख़ास ऐसी समस्या नहीं है, और मेरे पति शराब पीते हैं, कभी कभी हमारा झगड़ा भी हो जाता है। शराब पीने के मैं उनसे मना करती हूँ तो झगड़ा भी हो जाता है, और
वो 15,000 रुपये महीने की नौकरी करते हैं। खर्चा पानी तो घर गृहस्थी का चल जाता है, लेकिन कुछ घर में बचत वगैरह नहीं हो पाती है। और एक तो यह समस्या है कि घर में कोई बचत नहीं हो पाती है। खर्चा पानी तो का चल जाता है, जैसे भी चल जाता है कोई। लेकिन कभी कभी मेरा शराब पीने के चक्कर में मेरे पति से कभी कभार में जब मैं उनसे मना करती हूँ कि इसको मत पिया करो, तो झगड़ा हो जाता है। और जीवन में भविष्य के प्रति मैं चिंतित हूँ। और बच्चों के प्रति मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो मैं इस विषय में चिंतित रहती हूँ कि भविष्य में ऐसे ही 15,000 रुपये की नौकरी में घर गृहस्थी तो चल जाती है, लेकिन भविष्य में क्या होगा। और मेरे पति कभी कभी शराब पीते हैं, तो इस चक्कर में मेरा झगड़ा वगैरह हो जाता है। और मैं उनसे मना करती हूँ तो वो मानते नहीं हैं, और कभी कभी इसी बात पे झगड़ा हो जाता है। तो देखिए सुमन जी, पहली बात तो ये है कि देखिए 2-3 बातों को मैं कहूँगा, उन बातों को समझिए। और मैं जीवन के अनुभव के आधार पर मैं कहूँगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और ना अच्छा लगे तो ठीक है। मेरी पहली बात तो ये है कि मेरी महिलाओं से कोई दुश्मनी नहीं है। और मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी हमेशा मेरा सहयोग करती है। मेरे 5 बच्चे हैं, और 5 बच्चे मेरा सहयोग करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। ऐसी मुझे कभी कमी महसूस होती नहीं। मुझे ना तो खर्चे की कभी महसूस कमी होती है, ना घर में कोई कमी, किस चीज़ की कोई कमी है ऐसी महसूस कमी होती है। क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो मेरे पूरे घर की पूर्ति कर देती है। और मैं अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानता हूँ। मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ, मेरी पत्नी लक्ष्मी है। अब रही बात आपके जीवन की समस्याओं की, तो मैं उस पर बात आती है। तो पहली बात तो कि आपकी जो ये समस्या है, मैं दोनों विषयों पर मैं आपसे वीडियो बात कर रहा हूँ। और दोनों विषयों पे आप बात को समझिए, और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। किसी भी विषय पे बोलना है, किसी भी विषय पे सोचना है तो गंभीरता से सोचिए, और एक लंबे अंतराल पे सोचिए। कहने का प्रयास मेरा केवल है कि लंबी सोच सोचिए। कि पहली बात तो ये है कि आपके घर में आमदनी नहीं है, तो ठीक है। देखिए, दूसरी नौकरी करते हैं, दूसरे की नौकरी में लिमिट होती है व्यक्ति के तनख्वाह की। तो 15,000 में आपका घर चल जाता है, लेकिन घर में धन ठहरता नहीं है। ये भी आपकी एक समस्या है, ठीक है। तो पहली बात तो पहली समस्या जो घर में धन ठहरता नहीं है, तो उसके लिए आप शिव तांडव स्तोत्र का आप स्वयं पाठ करें, पति से ना कराएं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि स्त्री भी आज के दौर में छोटा मोटा कोई काम करे तो ये अच्छी बात होती है। घर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि महंगाई का दौर है, तो महंगाई के दौर में पति पत्नी दोनों काम करें तो ये आज के दौर में ज़रूरी हो जाता है, खास करके छोटे मध्यम वर्ग में। अब रही बात महंगाई का दौर है, तो ये बात गलत है कि महंगाई का दौर है, ये बात गलत है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात का उत्तर देना चाहता हूँ कि आदमी की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले आदमी रोटी पानी और घर मकान से मतलब रखता था, कपड़े से मतलब रखता था। आज के दौर में व्यक्ति को टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, उसका मोबाइल का रिचार्ज भी चाहिए, और भी घूमने फिरने के लिए भी चाहिए। पुराने दौर में हनीमून नहीं मनते थे, आज के दौर में हनीमून मनते हैं। पुराने दौर में पुरुष शराब नहीं पीते थे, आज के दौर में पीते हैं। पुराने दौर में बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा नहीं खाते थे पुरुष, आज के दौर में खाते पीते हैं। तो ये व्यक्ति के एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो व्यक्ति के परिवार में दोष पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो एक समस्या है, आज के दौर की बात है, तो वो चलता है। पुरुष है तो पुरुष के हिसाब से काम करता है। स्त्री भी चाहती है कि वो नई नई साड़ियाँ पहने या फिर अपने पति के साथ में घूमने फिरने जाए, होटल में खाना खाए, कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई एक जीवन के शौक़ होते हैं, शौक़ मौज होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पत्नी होटल में जाए, अच्छा खाना खाए, अच्छी साड़ी पहने, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपके घर में धन ठहरने की बात है। तो रही बात धन ठहरने की, तो सबसे पहली बात तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें आप। अब दूसरी बात रही कि आपकी ये जो समस्या, पहली समस्या कि घर में धन नहीं ठहरता है, तो उसके लिए
आप इस बात को करें तो उससे आपके घर में धन ठहरने लगेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है, सभी महिलाओं के लिए जो घर में बैठी रहती हैं वो सारी उम्मीद पति से ही करती रहती हैं, ये बात गलत है। आज के दौर में घरों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं। आजकल के बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं उनकी भी फ़ीस ज़्यादा है, उनकी किताब कॉपी का भी खर्चा ज़्यादा है, ट्यूशन का भी खर्चा है। पहले आमतौर पे ऐसा नहीं हुआ करता था। ये एक समस्या है, ये एक प्रैक्टिकली बातें हैं जो व्यक्ति को समझनी पड़ेंगी। यदि इन बातों को नहीं समझेगा, घर में गृह कलेश करेगा, पत्नी पति से लड़ेगी, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा हो तो इससे बच्चों पर भी एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए घर में। तो पहली बात तो आप भी कोई छोटा मोटा काम घर में ही कीजिए। मैं आपसे यह नहीं कहता कि बाहर कीजिए, ये आपकी पति की सहमति से कर सकते। घर में तो आप कोई भी नॉर्मली काम कर सकती हैं, उसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। ना तो आपके सास ससुर मना करेंगे, ना पति मना करेगा। लेकिन घर से बाहर जाएंगी तो 100 बातें होती हैं, तो उसके लिए आप स्वयं सोचें और आप स्वयं निर्णय लें। ये दूसरी बात हुई आपकी, क्योंकि आज के दौर में व्यस्त रहना और मस्त रहना ये जीवन की ज़रूरत है। अब रही बात कि बच्चों को भी देखना है, तो यदि आप बाहर नौकरी करने जाएंगी तो बच्चों को नहीं देख पाएंगी। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, ये भी एक ज़रूरी विषय है समझने के लिए। केवल धन के पीछे भी हमको नहीं भागना चाहिए, ये दूसरा विषय है। अब रही बात कि कभी कभार आपकी शराब के पीछे पति से झगड़ा होता है, तो शराब के पीछे झगड़ा होता है तो देखो, मेरा व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है, इस तौर पे बहुत लंबा प्रैक्टिकल है मेरा और निजी अनुभव है मेरा, कि सबसे पहली बात तो ये मैं यह कहूँगा कि यदि तुम शराब पीता है तुम्हारा पति, तो अच्छी बात तो खैर नहीं है, और लड़ाई झगड़ा होता है तुम्हारा, तो सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँगा, स्वयं अपने व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा, बुरा ना माने मेरी बात का, मैं बार बार आपसे आग्रह करूँगा, मेरी बात का बुरा ना माने। कि पहली बात तो आपका पति शराब पीता है, तो सबसे पहले तो आप बैठा के, आप जैसे भी आप लोग बात करते हैं उस तरीके से, जब भी आपका पति शराब पी के आए घर में, तो कभी भी उससे यह मत मना करना कि आप शराब मत पीना, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपस में बैठो तो सबसे पहले इस बात पे तय कर लो उनसे कि घर में शराब पिएंगे। पहली ये ज़रूरी बात है कि आप कभी बाहर शराब पी के नहीं आएंगे, और आप बाहर शराब पी के आएंगे तो मुझसे बात नहीं करेंगे। इस बात पे तय राजी कर लो पति को, पहली ज़रूरी बात कि घर में शराब पिएगा पति, और आराम से एक मेरे कमरे में, एकांत में, छत पर, जहाँ पर भी उनका एक माहौल हो। इस बात पे मत सोचिएगा कि हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सोचेंगे हमारे बच्चे। तो ये बच्चों को तुम्हारे मालूम है, आजकल के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक बच्चे हैं, कंप्यूटरी बच्चे हैं, तो इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी आजकल के माहौल में ये चीज़ें चलती हैं। तो इन बातों से बच्चों पर जो प्रभाव पहले पड़ता है वही प्रभाव बाद में पड़ता है। तो उन बच्चों को मालूम है कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं, क्योंकि आपके 8-9 साल के बच्चे हैं, तो आपके बच्चे इस बात को जानते हैं, 8-9 साल के बच्चे इस बात को जानते हैं कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं, लेकिन उन्हें शराब का अर्थ नहीं पता है कि शराब होती क्या चीज़ है। बस उन्हें इतना पता है कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो पहली बात तो इस बात को समझ लीजिए, पहली बात तो इस बात पे तय कीजिए कि घर में आप पिएंगे और अकेले पिएंगे, किसी के साथ नहीं पिएंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी नियम है शराब के लिए। अब रही दूसरी बात कि जब भी वो उनका कभी शराब पीने का मन आए तो उनसे कभी लड़े झगड़े नहीं, और उनका स्वागत करें। ये मेरा दूसरा एक नियम है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनको खुली छूट दे दें, इस बात को मेरा गलत अर्थ ना ले लीजिए, मेरा गलत अर्थ ना ले लेना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उनसे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, और जब भी वो पिएं तो उनको सबसे पहले ये पूछिए कि आप क्या खाएंगे पिएंगे, क्योंकि दारू के साथ में एक अच्छा खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दारू एक गर्म चीज़ होती है और हमारे अंदर की जो बॉडी जो होती है उसको थोड़ा सा कमज़ोर करती है, तो उसके लिए पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी होता है दारू के साथ में। तो ये दूसरी बात है जो मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने लगभग 1-1.5 वर्ष मैंने शराब पी है, और एक वक्त मेरा ऐसा आया था कि मैंने सुबह 4 बजे से लेकर पूरी रात 24 घंटे मैंने शराब पी है। तो मैं शराब के उस अर्थ को भी जानता हूँ कि शराब पीने के बाद में क्या होता है, शराब पीने से पहले क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है। मैं तीनों अर्थों को जानता हूँ, इसलिए आपसे मैं इस बात को कह पा रहा हूँ, और प्रैक्टिकली तौर पे कह रहा हूँ। मैं किसी की सुनी सुनाई बातों को नहीं कह रहा हूँ।
दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि वो पीते हैं जब, तो उनके पीने पर नज़र रखिए कि 1 क्वार्टर से कभी ज़्यादा ना पिएं। एक बोतल होती है, उसके 4 हिस्से होते हैं, और आमतौर पे जो मार्केट में जो मिलते हैं 1 क्वार्टर मिलता है, 1 हाफ मिलता है और 1 बोतल मिलती है। 3 हिस्से में मिलती है दारू मार्केट में, क्वार्टर, अद्धा और पूरी बोतल। तो सबसे पहली बात तो इस बात को समझ लीजिए, क्वार्टर से ऊपर कभी ना पिएं। और दूसरी बात यह है कि जब वो क्वार्टर पिएं तो उसमें नज़र रखिए कि वो कितना पीते हैं। हो सके जितना पैम से हो सके उनकी कम करवाइए। सबसे पहली बात तो कभी भी पीने की वजह से झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में, कभी भी उनसे पीने की मना मत कीजिए। सबसे पहले उन्हें यह समझाइए, क्योंकि जीवन में 100 समस्याएं होती हैं। पति क्या सोच रहा है, बहुत सी बातों को पति नहीं बता पाता है पत्नी को, और नहीं बताता है। ऐसी 100 बातें होती हैं और 100 समस्याएं होती हैं जीवन की, कि जीवन तुम्हारे घर में धन नहीं ठहरता है, तुम्हारे पति ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, या फिर तुम्हारे घर में कोई समस्या है, तो पति बहुत सी बातों को सहन कर जाता है। और पति भी यह सोचता है कि मैं ज़्यादा धन कमाऊं, या फिर कोई ऐसा रास्ता हो जिससे मैं अपने परिवार को सुख रख सकूं, बीवी बच्चों को सुखी रख सकूं। ऐसा पति भी सोचता है, लेकिन महिला ये सोचती है कि पति नहीं सोचता है। और महिला ऐसा सोचती है, गलत सोचती है। पति हमेशा सोचता है इस बात को, क्योंकि मैं स्वयं पति हूँ और मैं स्वयं बच्चों का पिता हूँ, मैं भी ऐसा सोचता हूँ। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, या फिर हमारे जीवन में नहीं आ पाता है ऐसा सुख सौभाग्य, ये एक अलग बात होती है। लेकिन पति नहीं सोचता है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, इतना व्यक्ति के पास में वक्त नहीं होता, मैं फिर कभी आपकी बात का और आगे से उत्तर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल का मेरा जो डिसीजन है, जो फ़िलहाल में मेरा अनुभव है, और मैं यही कहूँगा कि पीते हैं तो आप दिमाग अपना अपसेट भी मत कीजिए और उनके पीने को एंजॉय कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनके पीने को आप दावत दीजिए या फिर आमंत्रण कीजिए, आमंत्रित कीजिए, मैं यह नहीं कहता हूँ आपसे। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि उनके पीने पर नज़र रखिए। पहली बात तो यह होना चाहिए कि वो घर में पिएँ, इस बात पर तय कर लीजिए। और दूसरी बात, वो जब भी पिएँ तो उनको अच्छा खाना दीजिए, जिनकी उनकी बॉडी कमज़ोर ना पड़े। क्योंकि सूखा पीने के साथ साथ में आमतौर पे जो मैंने देखा है लोगों को पीते हुए, खाते हुए, कोई नमकीन से खा रहा है और कोई चटपटी चीज़ से खा रहा है, मतलब अनेक तरीके के खाने वाले होते हैं। तो उनको ऐसा हो सके तो जैसे सलाद वगैरह होता है, या फिर ये जो पौष्टिक चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ दीजिए, जिनसे कि उनको कुछ बॉडी में कमज़ोरी ना आए और दारू उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। अब रही बात धीरे धीरे छुड़ाने की, उनकी यह नज़र रखिएगा कि वो कितना पीते हैं और कैसे पीते हैं, इस चीज़ पर नज़र रखिए। और कोशिश यह कीजिएगा कि उनकी मात्रा कैसे कम की जाए, क्योंकि कम से कम पिएँ, उनको कम से कम दारू पिएँ और ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं। तो ज़्यादा खाना खाने से यह होता है कि आलस आता है, आदमी जल्दी सो जाता है और कम से कम पी पाता है, बॉडी को भी कम नुकसान होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो आगे मैं फिर कभी कहूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय गुरुदेव।